मस्जिद के सिलसिले में एक सूरत ये है कि इंसान बाहर से अंदर जा रहा है। अगर कोई बंदा बाहर से अंदर जा रहा है तो उसके लिए तो ज़रूरी है कि वो पहले से पाक हो। पाक होने का मतलब ये है कि अगर उसको गुस्ल की ज़रूरत हो तो उसको चाहिए कि पहले गुस्ल करे फिर मस्जिद के अंदर दाखिल हो। लेकिन अगर कोई शख्स पहले से मस्जिद के अंदर है, मसलन हमारे तबलीगी भाई जो होते हैं, जमात में जाने वाले जो लोग होते हैं, या मुसाफिर हज़रात हैं, कहीं गए और कहीं ठहरने के लिए जगह ना मिली और हम मस्जिद के अंदर जाकर ठहर गए और मस्जिद के अंदर हमने आराम किया, हम सोए और रात के अंदर हमें नहाने की ज़रूरत हो गई, गुस्ल की ज़रूरत हो गई, तो अब क्या मसला है? वो बात तो समझ आ गई कि अगर कोई नापाक है तो भाई अंदर दाखिल ना हो, और अंदर दाखिल होना ना गलत है, गुनाह है, सब समझ में आ गया है। लेकिन अगर कोई शख्स पहले से मस्जिद के अंदर हो, मस्जिद के अंदर सो जाए, तो वहाँ अगर ये बात हो जाए, ये हालत अगर पेश आ जाए, नहाने की ज़रूरत पेश आ जाए, तो फिर क्या करना चाहिए? ये भी एक मसला है, एक सवाल है, हमारे नौजवानों के ज़हनों के अंदर आता है कि फिर क्या करना चाहिए। तो याद रहे कि सबसे पहले तो जब हम मस्जिद में दाखिल हों तो एतकाफ़ की नीयत कर लें। मसलन दिल में ये सोच लें, एतकाफ़ की दुआ भी अगर याद नहीं है आपको, तो फिर आप दिल में सोच लें कि मैं अल्लाह के लिए एतकाफ़ करता हूँ। तो उसका एक फ़ायदा तो ये होगा कि मस्जिद के अंदर सोना, आराम करना, ठहरना आपके लिए जायज़ हो जाएगा। और अगर आप वैसे ही ठहरते हैं मस्जिद के अंदर, वैसे ही सोते हैं, तो फिर सोना मस्जिद के अंदर ठीक नहीं है। इसलिए कि मसाजिदें अल्लाह की इबादत के लिए बनाई जाती हैं, आराम के लिए या सोने के लिए या ठहरने के लिए और नहीं बनाई जाती हैं। अल्लाह के ज़िक्र के लिए, नमाज के लिए ख़ास तौर से, और नमाज़ों के अंदर भी फ़र्ज़ नमाज के लिए ख़ास तौर से बनाई जाती हैं। तो इस बिना पर मस्जिद के अंदर ठहरना, सोना, आराम करना बिल्कुल ठीक नहीं है। लेकिन अगर मुसाफिर है, कोई जगह नहीं ठहरने के लिए, या इसी तरीके से जमात के अंदर हम गए हैं और वहाँ दूसरा कोई मकाम नहीं, मस्जिद के अंदर ही ठहरना होता है और वहीं सोना भी होता है, तो वहाँ अगर ये हालत पेश आ जाए तो फिर क्या करना चाहिए? तो फिर बंदे को चाहिए कि जैसे उसकी नींद ख़त्म हो, वो बेदार हो, उठे नींद से, तो उसको चाहिए कि पहले, सबसे पहले ये काम करे कि वहीं दीवार वग़ैरह पर हाथ लगा कर और तयम्मुम कर ले। तयम्मुम करने का तरीक़ा अगर नहीं जानते तो वो ये है कि एक मरतबा यूँ हाथ मारे, किसी दीवार पर मार ले, और या फिर जो है नीचे फ़र्श हो उस पर मार ले, और अगर जो है फ़र्श जो होते हैं बिछे हुए उनके ऊपर अगर गर्द है तो उसके ऊपर भी मार सकते हैं आप, गर्द अगर उड़ रही है उसमें से, तो उस पर मार लें। में पहले पूरे चेहरे पर फेर लें अच्छे तरीके से कि कोई जगह ऐसी ना बचे कि जहां आपका हाथ ना पहुंच जाए। फिर दूसरी मरतबा मारें और हाथों पर इसी तरीके से फेर लें, दोनों पर इस तरीके से फेरें कि कोई जगह ऐसी ना बचे जहां आपका हाथ ना चला जाए। तो सबसे पहले ये काम करें, फिर उसके बाद मस्जिद से निकलें, इसलिए कि ये एक आरज़ी गोया कि पाकी बन जाएगी आपके लिए, और मस्जिद से निकलेंगे तो आपको गुनाह नहीं होगा। एक दूसरी सूरत ये भी पेश आती है कभी कभी